तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पेपर, जो कि आप सबका 5 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल पेपर एंड फुल कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये कुछ इस तरह का निर्देश आता है दोस्तों। तो आप लोग सभी को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछे गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। पहला कबीर, दूसरा तुलसी, तीसरा आपका जायसी, चौथा आपका सूरदास। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि आपका जायसी। तो पहले प्रश्न में आपको तीसरा नंबर आपको लगाना होगा जायसी। 2 में आपका आता है मेघ आए रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघ आए आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किसकी रचना है। मेघ आए आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, दूसरा नंबर। 3 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार क्या अलंकार कहते हैं। तो आपका तीसरे का चौथा नंबर हो जाएगा। 4 में आता है झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, ससुराल। 5 में आपका आता है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। तो आपका पांचवे का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा संधि। 6 में आपका आता है राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन। राम स्वरूप ने रतन से मक्खन मंगवाया था। तो उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों में आपको सही शब्द चुनकर लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है एक भारतीय आत्मा डॉट डॉट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी को। 2 में आपका आता है महाकाव्य में जीवन का डॉट डॉट चित्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, पहला नंबर। 3 में आपका आता है रस खान ने डॉट डॉट छंद में रचनाएं लिखी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया। 4 में आपका आता है उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य डॉट डॉट बढ़ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरियां, पहला नंबर। 5 में आपका आता है उपहास शब्द में डॉट डॉट उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर उप। 6 में आपका आता है उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है छायावाद। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले में आपको लिखना होगा महादेवी वर्मा। 2 में आपका आता है संस्कृति तथा शिक्षा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर श्याम चरण दुबे। 3 में आपका आता है पंचवटी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंड काव्य। 4 में आपका आता है ग्राम का तद्भव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर गांव। 5 में आपका आता है बुद्धिहीन प्राणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा।
6 में आता है मेरे संग की औरतें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जिसमें आपका पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रस खान किसके अनन्य भक्त थे। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा श्री कृष्ण। 2 में आपका आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंड काव्य और महाकाव्य। 3 में आपका आता है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 4 में आता है समाज कितने प्रकार के होते हैं। चौथे में आपको लिखना होगा समाज 6 प्रकार के होते हैं। 5 में आता है बल शब्द में बान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवान। 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। तो उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछेगा दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य आपको छांट कर लिखना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है लद्दाख की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं हैं। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य, क्योंकि लद्दाख की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित हैं। 2 में आपका आता है रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आता है राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि राम पढ़ता है यह एक सरल वाक्य है। 5 में आता है विभीषिका से तात्पर्य भय करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आता है उमा साहसी लड़की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों को पेपर देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 में आता है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, लिखिए। 7 में सुमित्रा नंदन पंत अथवा रसखान कवि के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता। उसके बाद 8 हथकरियों को गहना क्यों कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में आता है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उसके बाद 10 मुक्तक काव्य। उसके बाद 11 में आता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12 में आपका आता है कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। 13 में आपका आता है हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14 में आपका आता है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। 15 में आता है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 16 में क्या आता है। 16 में आपसे पूछा गया कि विलोम शब्द लिखिए। 17 में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। उसके बाद 18 में आता है निम्नलिखित काव्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखिए। 19 में आपका आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 20 में क्या आता है। 20 में आता है पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 21 में आता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्या आता है दोस्तों। 22 में आपसे पूछा गया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी लेने हैं तो आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 23 में आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सार गर्भित आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।